बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब सके इन निसा कुज़ीन एंड व्लॉग्स। थैंक यू सो वेरी मच। आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं। आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जिस फील्ड में है, चाहे स्टडी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिस हैसियत में भी हैं आप, अल्लाह ताला सबको कामयाबियों कामरानियों से नवाजे और दीन और दुनिया की सारी खैर और बरकतें आप सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और किसी अपने प्यारे का दुख ना दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत और आफियत से और मज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन तो पहले भी था, लेकिन अब बिल्कुल खुल चुका है, और लॉकडाउन के दौरान भी कोई मसला पेश नहीं आया थे। हंस बोल रहे थे, जा रहे थे, कोई मसला नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। और ना किसी सेहत के हवाले से, ना किसी और खाने पीने या मुआशी होता है ना किसी तरह भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लॉकडाउन खुल चुका है। उसकी थोड़ी सी क्लिप्स में डालूँ शायद इस वीडियो में। पहले दिन के तो लोग ऐसे एक्साइटेड थे जैसे पता नहीं उन्हें क्या मिल गया है। तो होता है इस तरह ना, जो नेमत हमसे छीन जाए फिर कदर उसी वक्त आती है। आज़ादी हमसे छीनी थी ना, ज़बरदस्ती का नहीं, घरों में बैठ रहे हैं, फिर सबको पता चला नहीं आज़ादी तो बहुत बड़ी नेमत है जिसकी हम कदर नहीं कर रहे, आना जाना फ्रीली। तो खैर व्यूअर्स, बातें तो आप सबसे होती रहेंगी। आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, लव यू ऑल। और आप सब मेरे चलते हैं, बहुत ही रेसिपी, मज़े की रेसिपी बनाते हैं। आज मीट, रोस्टेड मीट बना रही हूँ, बहुत डिफरेंट वे में, ओवन में बनाऊंगी और साथ राइस बनाऊंगी, बहुत ही डिफरेंट वे में। तो देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं रेसिपी स्टार्ट। जी व्यूअर्स, से कट कर लेती हूँ सारी चीज़ें। मैंने कटिंग कर ली हैं। प्याज इस तरह डायगनल, ग्रीन चिलीज़, और चावलों के लिए भी प्याज कट कर लिया और उसके लिए भी कट कर लिया है, राइस के लिए भी। और ये देखिए जी, आज क्या बनने जा रहा है। आपको बताया था कि मैं रोस्टेड मटन, ये मेरे पास स्टेक्स हैं 2, उनको बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले इन्हें देखिए क्या क्या लगा के मैं रखती हूँ। ओवन में बनाऊँगी, आप चाहे तो उसे पैन वगैरह में बना सकते हैं। और इंग्रेडिएंट्स आपको पहले देखिए जी, ये टर्मरिक पाउडर इसमें डाल देंगे। मेरे पास है ही 1 टीस्पून। इसमें जाएगा जी लेमन जूस, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डाल दीजिए तकरीबन। इसमें जाएगा विनीगर, ये भी आप डाल दीजिए 1 टेबल स्पून, थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। और इसमें जाएगा जी ऑलिव ऑयल, ये तकरीबन जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। और इसमें जाएगा ये क्रश्ड, फ्रेश नहीं क्रश्ड लहसुन, थोड़ा सा अदरक इसमें डाला है मैंने, डालना चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं। 1 टेबल स्पून तकरीबन ये जाएगा इसमें। इसमें ये लहसुन पाउडर भी जाएगा जो सीजनिंग के साथ है, देख लीजिएगा। इसमें मिक्स्ड हर्ब ऑलरेडी हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगा ये क्यूमन सीड्स हैं सिर्फ मेरे पास, रोस्टेड एंड क्रश्ड। ब्लैक पेपर जाएगी इसमें। सीजनिंग अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी कर सकते हैं। तकरीबन ये 1 टीस्पून। इसमें आल्सो जाएगा जी पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा इसमें जाएगा, तकरीबन 1/2 टीस्पून डाल दीजिए। इसमें जाएगा रोस्टेड एंड क्रश्ड भुना कुटा ज़ीरा, ये तकरीबन जाएगा इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हीप इसमें जाएगा सॉल्ट। बहुत ही मज़े का रोस्टेड मटन बनेगा, बहुत ही डिफरेंट वे में, और राइस के साथ इसे सर्व करूँगी, देखिएगा आप। इसमें हम अपनी सीजनिंग डाल रहे हैं ज़रा इसे अच्छा और रिच करने के लिए, क्योंकि स्पाइसी खाते हैं बच्चे। तो 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया रेड चिली पाउडर। इन सबको हम करते हैं मिक्स, ये देखिएगा इस तरह मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर पहले मैंने डाल दिया, उसमें लगा दिया, सॉरी, अपने उसमें मटन पे। थोड़ा सा इसमें सेफ्रॉन या सेफ्रॉन एसेंस, कुछ भी आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें, नहीं तो। हल्दी डाली थी सबसे पहले, मैंने स्प्रिंकल की थी उस पर, तो हल्दी जो है इसलिए डाली गई है ताकि थोड़ी सी उसकी स्मेल जाती रहे। पहले हल्दी को मैंने अच्छी तरह मसला उसके ऊपर, गोश्त के ऊपर लगाया, और उसके बाद ये सारा पोर कर दिया जितना भी मिक्सचर मैंने बनाया था। और अच्छी तरह से ग्लव्स पहन के हाथों से ही कीजिएगा, हाथों से जितना अच्छा होता है, मैरिनेट किसी और तरह नहीं होता। तो दोनों तरफ से स्टेक्स को अच्छी तरह मैरिनेट करके हाथों से मैंने अच्छी तरह उनको सारा मिक्सचर लगा के, ऊपर मैंने वेजिस
डाल दी थी, ग्रीन चिलीज़ और बेल पेपर है, और कोई सी भी आप डाल सकते हैं, ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने वेजिस डाल के थोड़ा सा इसको 1-2 सुराख कर दिए थे फॉइल लगा के, ताकि ज़रा सा। और ये देखिए एक टिप है आपके लिए कि ये मैंने बॉइलिंग वाटर डाला है, एहतियात से उठाइएगा। वैसे तो अंदर ट्रे रख के डालना चाहिए था, लेकिन मैंने बेहतियाती की, आप ना कीजिएगा। नीचे वाले रैक में उसको रखेंगे वाटर को, और ऊपर वाले रैक में हमने बेक करने रख दिया कुक होने गोश्त को, और 1 आवर के लिए भूल जाइए उसको। और थोड़ी देर बाद अगर आप उसको देखें कि शोरबा उसका ज़्यादा ग्रेवी, तो ऊपर से फॉइल हटा के भी उसको कुक कर सकते हैं थोड़ी देर, आखिर में जो 15-20 मिनट होंगे। तो उस मीनवाइल हम अपना टाइम सेव कर लेते हैं। चावल तो मैंने भिगो के रख दिए थे, 1.5 कप बासमती राइस। तो उसके बाद मैंने ये देखिए उनको स्टार्ट कर दिया। अरेबियन वे में पका रही हूँ आज। इसमें ग्रीन कार्डिमम जाएंगी, इसमें इलायची जाएगी, ग्रीन कार्डिमम, और इसमें दालचीनी जाएगी, ज़ीरा जाएगा, और कुछ क्लोव्स जाएंगे, प्याज जाएगी, अदरक लहसुन थोड़ा जाएगा, ग्रीन चिलीज़ भी थोड़ी सी मैंने डाल दी थी, ऑप्शनल है डालना। बे लीफ जाएगा इसमें, और थोड़ा से ऑयल के साथ इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऑयल डालना। और पानी करके उसको दम दे दिया। दम देने इस दौरान आप देखिए ये मीट भी रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खूबसूरत कलर आया है देखिएगा, इसमें अच्छी तरह टेंडर भी हो चुका है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।